अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th माई सेल्फ मोहम्मद जावेद ख़ान। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक पोइम पढ़ाई थी, द आंट इन द क्रिकेट। ठीक है, ये मैंने आपको नॉट आई तक पढ़ा दी थी। नॉट आई, जब वो चींटियाँ उससे पूछती हैं क्रिकेट से कि तुमने कुछ जमा नहीं किया था जाड़ों के लिए, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब व्हेन इट इज़ द टाइम ऑफ द समर, हैव यू सेव नथिंग, हैव यू सेव नथिंग, तुमने कुछ भी नहीं सेव किया था। तो वो कहता है आगे, कोत का मतलब होता है सैड, क्रिकेट क्रिकेट कहता है झिंगुर, नॉट आई, नो आई डिडेंट सेव एनी थिंग फॉर द विंटर सीजन। क्यों नहीं किया था? अब देखिए, ये लास्ट स्टेंजा हैं पोइम के, ये भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। क्या वजह बताता है वो, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड हिज नॉट सेविंग द फूड और नॉट स्टोरिंग द फूड फॉर द हार्श विंटर्स। क्या वजह रही कि उसने जाड़ों के दौरान ज़रा भी खाना स्टोर नहीं किया, गर्मियों के दौरान ज़रा भी खाना स्टोर नहीं किया जाड़ों के लिए, कि जब हार्श विंटर्स होंगे और जब द होल ग्राउंड विल बी कवर्ड विद स्नो एंड व्हाट विल आई डू, तो मैं क्या करूँगा। उसने ये भी नहीं सोचा उसका क्या रीज़न था, पर वो बताता है। देखिए यहाँ पर वो जवाब देता है, कहता है नॉट आई। नॉट आई का मतलब होता है नो, आई डिडंट सेव एनीथिंग फॉर द विंटर, माई हार्ट वॉज सो लाइट। समर सीज़न बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशगवार होता है। तो कहता है उस समर सीज़न में मेरा हार्ट फुल लाइट, मतलब माई हार्ट वॉज सो हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय, मेरा दिल जो था वो इतना खुश था और आनंद से भरा हुआ था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, तो मैं रात और दिन गाता ही रहा। आई कैप्ट सिंगिंग डे एंड नाइट, आई डिडंट थिंक ऑफ एनीथिंग, मैंने किसी और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। मैं इतना खुश था सीज़न में, गर्मियों के सीज़न से। माई हार्ट वॉज सो लाइट, सो हैप्पी एंड फुल ऑफ प्लेजर, फुल ऑफ जॉय, आई दैट आई सैंग डे एंड नाइट, के मैं रात और दिन गाता ही रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्यों? फॉर का मतलब बिकॉज, ऑल नेचर का मतलब होता है ऑल द ग्रीनरी। ठीक है, चारों तरफ जितनी भी कुदरत थी या हर चीज़, पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ सब, लुक्ड का मतलब दिखते थे, गे का मतलब हैप्पी, बिकॉज द एंटायर वैली, each and everything of the natural object looked very happy in the summer season। गर्मियों के सीज़न में सब कुछ इतना खुशगवार दिखाई देता था, पूरी नेचर इतनी खुशगवार दिखाई देती थी कि मैंने क्या किया, मैं दिन और रात गाता ही रहा, मैं इतना खुश था। बिकॉज फॉर का मतलब बिकॉज, ऑल नेचर लुक्ड, गे का मतलब होता है हैप्पी, क्योंकि सारी नेचर, सारी कुदरत इतनी खूबसूरत दिखाई देती थी। ट्रीज वर लेडन विथ फ्रूट्स and small and plants were laden with flowers and the fields were full of crops। तो वो बताता है कि पेड़ जो थे वो फलों से लदे हुए थे, छोटे छोटे पौधे जो थे वो फूलों से लदे हुए थे, फील्ड्स जो थी वो क्रॉप से भरी हुई थी। तो इतना अच्छा, इतना सुहाना मौसम हुआ करता था कि मैं सिर्फ आई केप्ट माई सेल्फ बिजी इन सिंगिंग एंड डांसिंग। मैंने अपने आप को पूरे समर सीज़न में, ड्यूरिंग द एंटायर समर सीजन, आई केप्ट माई सेल्फ बिजी इन सिंगिंग एंड डांसिंग ओनली। मैंने अपने आप को सिर्फ काय में, नाचने में, गाने में ही बिजी रखा, और मैं भूल गया कि मुझे आई हैव टू फेस द हार्श विंटर्स टू, मुझे जाड़ों का सामना भी करना है, व्हेन देयर वॉज स्कार्सिटी ऑफ फूड। ठीक है, व्हेन देयर विल बी अ स्कार्सिटी ऑफ फूड, जब खाने की कमी होगी, एंड देयर विल बी लेफ्ट नथिंग टू ईट और टू बी ईटन बाय मी, कि जब कुछ भी नहीं बचेगा मेरे लिए खाने के लिए, तब मैं क्या करूँगा। ये जो है, दिस इज़ नॉट द टाइम टू बी हैप्पी एंड टू डांस एंड टू मैरी अराउंड। ये जो वक्त है ये सिर्फ नाचने और गाने का नहीं है। दिस इज़ द टाइम टू वर्क हार्डर एंड स्टोर एज मच फूड एज यू कैन। तो ये टाइम जो है मैं भूल गया था, आई कम्प्लीटली फॉर गॉड, कि ये टाइम जो है हंसने गाने और नाचने का नहीं है, बल्कि ये टाइम जो है वो मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा खाना स्टोर करने का है, सो दैट आई कुड सर्वाइव ड्यूरिंग द हार्श विंटर, ताकि मैं उन सख्त जाड़ों के दौरान सर्वाइव कर सकूं। तो जब वो उनसे पूछती हैं आंट क्रिकेट से कि व्हाट यू वर डूइंग ड्यूरिंग द हैप्पियर टाइम्स, तो ऑन हियरिंग दिस, cricket indulged in dancing
तो वो कहता है कि आई केप्ट इंडल्ज, हाँ, आई केप्ट माई सेल्फ इंडल्ज इन डांसिंग एंड सिंगिंग एंड मेकिंग मैरी, मतलब खुशी में नाचता रहा, गाता रहा। हाँ, तो उस पर आंट क्या जवाब देती हैं, फिर वो आगे, हम आगे पढ़ते हैं, यू सैंग सर यू से, तो चींटियाँ उससे क्या कहती हैं, तुम गाते रहे सर, आपने ये बात कही। डिड यू से यू केप्ट सिंगिंग ऑल द डे एंड ऑल द नाइट ड्यूरिंग समर सीजन, सर आप कह रहे हैं कि आप पूरे समर सीजन के दौरान गाते रहे, नाचते रहे। गो देन सेज द आंट, तो ठीक है फिर जाइए, एंड डांस द विंटर अवे, ठीक है, तो आप जब आप गर्मियों के सीज़न में डांस करते रहे तब जाइए, जाड़ों के सीज़न में भी डांस कीजिए। जस्ट गो एंड मैरी मेकिंग एंड कीप योर सेल्फ बिजी इन मैरी मेकिंग, ठीक है, जस्ट गो एंड मेक मैरी, जाइए और खुश हो जाइए। और इसी तरीके से एज यू डांस एंड सैंग ऑल ड्यूरिंग द समर सीजन इन द सेम वे, जस्ट गो एंड डांस एंड सिंग इन द सेम वे, तो जाइए जाड़े में भी इसी तरीके से नाचिए और गाइए, बाहर जाइए, ठीक है। एंडिंग ही हेस्टली, ये कहकर, एंड डांस इन विंटर अवे, डांस द विंटर अवे का मतलब होता है जस्ट पास दिस विंटर इन द सेम वे एज यू डिड इन द समर सीजन, जिस तरीके से तुमने गर्मियों का सारा मौसम गुजार दिया उसी तरीके से स्पेंड दिस विंटर टाइम इन द सेम वे, तो आप ये विंटर टाइम को भी इसी तरीके से स्पेंड कीजिए। जब आप उसमें समर सीजन में गाते रहे तो इस सीज़न में भी खूब गाइए, ठीक है। अब क्यों परेशान है आपके पास यू आर शॉर्ट ऑफ फूड और यू हैव रन आउट ऑफ फूड कम्प्लीटली, यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो जाइए स्टोर कीजिए, इसी तरीके से जाइए और जाड़ों में भी इंजॉय कीजिए, नाचिए गाइए। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, वी हैव नथिंग टू गिव यू। फिर दस एंडिंग, अपनी बात ख़त्म करके, ही हेस्टली का मतलब जल्दी से, लिफ्टेड का मतलब होता है खोल दिया, ओपनड, विकेट कहते हैं स्मॉल डोर, जो छोटा सा दरवाज़ा था उनकी जहाँ वो रहती थी चींटियाँ, जिस बाम्बी के अंदर वो रहती थी, ये बाम्बी के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा था, वो उन्होंने खोल दिया, किस लिए, सो दैट द क्रिकेट कुड गो आउट ऑफ द डोर, और ताकि वो क्रिकेट जो है दरवाजे से बाहर चला जाए, उन्होंने अपना दरवाज़ा खोल दिया, ठीक है। विकेट कहते हैं अ स्मॉल ओपनिंग और स्मॉल डोर, लिफ्टेड का मतलब ओपन द डोर सो दैट दे कुड कीप द क्रिकेट आउट, ताकि वो उसको क्रिकेट को बाहर निकाल सकें, एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से बाहर निकाल कर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, ठीक है। आउट ऑफ द डोर, टर्न का मतलब होता है एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर, टर्न का मतलब होता है निकाल देना, आउट ऑफ द डोर को दरवाजे के बाहर, पुअर लिटिल क्रिकेट, उस गरीब क्रिकेट को उन्होंने, उस झिंगुर को अपने घर के बाहर निकाल दिया। नाउ दैन आस्क द लिटिल अ पुअर लिटिल क्रिकेट टू गेट आउट ऑफ देयर हाउस, कि हमारे घर से आप बाहर चले जाइए, और ये कहकर दे शट द डोर बिहाइंड हिम, और उसके पीछे उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, फॉक्स कॉल दिस इज़ अ फेबल, देखिए ये कहानी आपकी समझ में आ गई होगी, चींटियों ने उसको मदद नहीं की, क्यों, क्योंकि जब आपने अच्छे वक्त में डांस किया, जब आप अच्छे वक्त में डांस करते रहे, गाते रहे, और आप अपने बुरे वक्त के बारे में भूल गए और आपने उसके लिए कुछ भी जमा करके नहीं रखा, तो आप अपने बुरे वक्त में भी फिर डांस कीजिए, नाचिए, गाइए, मेहनत करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो आखिर फाइनली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जो लोग अपने अच्छे वक्त में अपने बुरे वक्त को भूल जाते हैं, फिर उनको बुरा वक्त बहुत ज़्यादा परेशान करता है। देखिए बिल्कुल क्रिकेट की तरह कि जब उसको खाना स्टोर करना चाहिए था, बिल्कुल हार्ड वर्किंग चींटियों की तरह, तब वो नाचता रहा, गाता रहा, और जब खाना उसको जाड़ों में नहीं मिला, जब तरफ खाने की कहते कमी हो गई, तब जब वो चींटियों के पास पहुंचा तो चींटियों ने उसको एक सबक दिया, ठीक है। वो सबक ये है कि आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आपको हर सीज़न में मेहनत करनी चाहिए, चाहे कोई भी टाइम हो, चाहे हैप्पियर टाइम हो, चाहे दुख भरा टाइम हो, चाहे कैसा भी वक्त हो, आपको यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, तुम्हें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत कश होना चाहिए, किसी भी टाइम में यू शुड नॉट सिट आइडल, आपको बिल्कुल आइडल होकर नहीं बैठना चाहिए, सुस्त होकर नहीं बैठना चाहिए। अपने अच्छे टाइम में डोंट फॉरगेट योर बैड टाइम इन योर हैप्पियर टाइम, अपने अच्छे वक्त में अपने बुरे वक्त को नहीं भूलना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसका नतीजा क्या हुआ कि चींटियों ने उसकी मदद नहीं की, एंड दे आस्क्ड हिम टू गेट आउट ऑफ देयर हाउस, एंड ही हैड टू गो आउट ऑफ देयर हाउस हंग्री, और उसको उनके घर से भूखा आना पड़ा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, फॉक्स करते हैं देहाती लोग, जो गांव के लोग होते हैं, कॉल दिस अ फेबल, ठीक है।
वो उसको क्या बताते हैं, ये फेबल है, मतलब एक कहानी है। वो देहाती लोग या गाँव के लोग कहते हैं कि ये कहानी है, बट आई विल वारंट इट ट्रू। वारंट का मतलब होता है बट आई विल से ट्रू, लेकिन मैं कहूँगा कि ये कहानी नहीं है बल्कि ये हकीकत है, ये सच्ची बात है। हम सबको इससे सबक लेना चाहिए। हैं, आप गाँवों में जाएंगे तो गाँवों में एक कहानी बड़ी प्रचलित है। वो फॉक्स का मतलब होता है देहाती लोग, विलेजर्स कॉल दिस अ फेबल का मतलब होता है स्टोरी रिलेटेड टू द एनिमल्स। ठीक है, वो उसको एक जानवरों की कहानी बताते हैं कि ये बहुत पुरानी जानवरों की कहानी है, बट आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं ये कहूँगा आई विल वांट इट ट्रू, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सच्ची बात है, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है ज़िंदगी की। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs। आगे क्या कहते हैं कि हम में भी कुछ ऐसे क्रिकेट्स हैं। कुछ क्रिकेट्स तो ऐसे होते हैं जिनके 4 legs होते हैं। वो क्रिकेट झुंगुर आपने देखा होगा, जो जाड़ों में बोलते हैं, अक्सर आवाज़ उनकी सुनाई देती है, तो उनके तो 4 leg होते हैं। लेकिन सम हैव 2, लेकिन किसी के 2 होते हैं। बात समझ में आई आपकी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि इंसानों में भी क्रिकेट होते हैं। इंसानों में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी सुस्ती में गुजारते हैं, और सुस्ती का नतीजा ये होता है कि उन्हें बड़ी तकलीफ़ें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ क्रिकेट जो होते हैं उनके 4 लेग होते हैं, जिसका जिक्र कहानी में किया गया है, लेकिन कुछ के 2 पैर होते हैं। 2 पैर का मतलब होता है वी ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर इंसानों के ऊपर एक बहुत अच्छा कमेंट किया गया है, बताया गया है कि हम इंसान जो हैं वो भी, हम इंसानों में भी वी हैव ऑल्सो सम क्रिकेट्स अमंग ह्यूमन बींग्स। इंसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं हु एक्ट लाइक अ क्रिकेट, जो काय की तरह काम करते हैं, क्रिकेट की तरह। दे सिट आइडल ऑल द टाइम, दे डू नथिंग, ठीक है, इन हैप्पियर टाइम, और व्हेन द बैड टाइम कम्स देयर इज़ नोबडी टू हेल्प देम। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो उनके पास कोई मदद करने वाला नहीं होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कहानी की सीख क्या है कि इंसानों में भी हैं कुछ क्रिकेट जो 2 पैरों पर चलते हैं, यानी कि इंसान। ठीक है, हमें हमेशा हार्ड वर्किंग रहना चाहिए। हमें कभी भी अपने अच्छे वक्त में अपने बुरे वक्त को नहीं भूलना चाहिए, और हमें हमेशा तैयार रखनी। वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द फ्यूचर, फॉर द टाइम टू कम। हमें काय के लिए, आने वाले वक्त को हमेशा तैयार रहने के लिए, तैयार रहना चाहिए हमेशा आने वाले वक्त को फेस करने के लिए। एंड वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस द हार्श रियलिटीज़ दैट वॉज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। तो हमें हमेशा जो परेशानी और तकलीफ़ें फ्यूचर में होने वाली हैं, ठीक है, हम इनको सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हमें हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हमें क्रिकेट की तरह सुस्त नहीं होना चाहिए, हमें आंट की तरह हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोइम। मुझे उम्मीद है कि ये पोइम आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये वीडियो सुनने के बाद आप, उसके बाद मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी आज ही भेज दूंगा। आप उसके क्वेश्चन आंसर को भी आज ही अटैम्प्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।